हेलो दोस्तों, आज मैं द सेलोस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि सन 2016 में आई थी। इस मूवी में हमें एक अमेरिकन लड़की को दिखाया जाता है जो एक बीच पर जाती है और वहां पर उस लड़की के साथ क्या क्या होता है इस मूवी में दिखाया गया है। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नैन्सी होता है और वो अमेरिका से मेक्सिको जा रही होती है। मेक्सिको में वो एक बीच पर आ रही होती है जहाँ पर उसकी माँ पहले भी आ चुकी होती है जब नैन्सी उसके पेट में थी, लेकिन उस बीच पर एक्सीडेंट के कारण उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, जिस कारण से नैन्सी फिर से वहाँ पर जाना चाहती थी। लेकिन नैन्सी को उस बीच का नाम बिल्कुल भी याद नहीं होता। इसके बाद ड्राइवर नैन्सी को बताता है कि मुझे वो बीच पता है क्योंकि मैं यहीं पर रहता हूँ। फिर वो ड्राइवर नैन्सी को जंगल से होते हुए बीच पर ले जाता है जिसके कारण नैन्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो ड्राइवर नैन्सी को बोलता है कि तुम यहाँ से वापस कैसे जाऊंगी। तब नैन्सी उसे बोलती है कि मैं उबेर से चली जाऊंगी। फिर नैन्सी उसे थैंक यू बोलती है और ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। नैन्सी को उस बीच पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अचानक से दो लोग वहां पर सर्फिंग करते हुए नैन्सी को दिखाई देते हैं। ये देखकर नैन्सी को थोड़ी हिम्मत आती है और वो भी अपना सर्फ बोट लेकर पानी के अंदर चली जाती है। पानी में जाने के बाद नैन्सी से वो दोनों लोग बातें करने लगते हैं। तब नैन्सी उन्हें बताती है कि मैं अमेरिका से यहाँ पर आई हूँ। तभी पानी में बहुत बड़ी लहरें आने लगती है जिस पर ये लोग सर्फिंग करने लगते हैं। नैन्सी काफी देर तक सर्फिंग करती है और उसके बाद बीच पर वापस आ जाती है। फिर कुछ टाइम बाद नैन्सी अपने फादर को कॉल करती है और वो उससे बात करते हुए उसे बोलती है कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन नैन्सी उसके फादर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसके फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। इसके बाद नैन्सी सर्फिंग करने के लिए चली जाती है और काफी देर सर्फिंग करने के बाद वो दोनों लोग उसके पास आकर बोलते हैं कि अब यहाँ पर रात होने वाली है तो हम लोगों को वापस चलना चाहिए। लेकिन नैन्सी बोलती है कि मुझे और कुछ देर सर्फिंग करना है। इसके बाद दोनों लोग वापस चले जाते हैं और नैन्सी अकेली सर्फिंग करते रहती है। फिर नैन्सी लहरों का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे पानी में हलचल महसूस होने लगती है। तभी पानी से डॉल्फिन्स निकलती है जिसे देखकर नैन्सी बहुत ज्यादा खुश होती है और पानी के अंदर जाने लगती है। नैन्सी उस डॉल्फिन के पीछे पीछे काफी ज्यादा अंदर चली जाती है और वहां पर उसे एक मरी हुई व्हेल दिखाई देती है। तभी अचानक से वहां पर एक बड़ी लहर आ जाती है जिस पर नैन्सी सर्फिंग करने लगती है, लेकिन नैन्सी से एक बड़ी चीज टकरा जाती है जिससे नैन्सी पानी के अंदर जाकर गिरती है और उसका बोर्ड भी दूर चला जाता है। लेकिन नैन्सी किसी तरह अपने आप को संभालती है और बाहर आकर अपने बोट तक पहुंच जाती है। जब नैन्सी बोट पर चल रही होती है तब उसे कोई जानवर नीचे खींचने लगता है, जिस कारण से नैन्सी को लगी चोट के अंदर से काफी ज्यादा खून निकलकर पानी के अंदर फैलने लगता है। इसके बाद नैन्सी किसी तरह ऊपर आती है और व्हेल मछली की तरफ आगे बढ़ने लगती है क्योंकि वो बेस से काफी ज्यादा दूर होती है। जब नैन्सी पानी में व्हेल मछली की तरफ आगे बढ़ रही होती है तब वो जानवर भी उसका पीछा करता है, लेकिन नैन्सी उस जानवर के वहां पहुंचने से पहले ही व्हेल मछली के ऊपर जाकर बैठ जाती है। नैन्सी का पैर पूरी तरह जख्मी हो चुका था और उसमें से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिस कारण से नैन्सी उस जख्म पर कपड़ा बांध लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के वहां से जा रहे होते हैं। तब नैन्सी उन्हें चिल्लाकर आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के उसकी बात नहीं सुन पाते और वहां से निकल जाते हैं। अब नैन्सी इस सुनसान जगह पर अकेली फंसी होती है और कुछ टाइम बाद रात भी होने वाली होती है। नैन्सी पानी में चारों ओर देखती है तो उसे एक चट्टान नजर आती है जो पानी के लेवल से थोड़ा ऊपर होती है। तभी नैन्सी देखती है कि एक शार्क उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और कुछ टाइम में ही वो व्हेल मछली से टकरा जाती है, जिस कारण से नैन्सी वापस से पानी में गिर जाती है। अब नैन्सी उसी चट्टान की तरफ आगे बढ़ रही होती है जो पानी के लेवल से थोड़ी ऊपर थी। साथ ही वो बड़ी सी शार्क उसका पीछा भी कर रही होती है, जिस कारण से नैन्सी और भी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन उस शार्क के अटैक करने से पहले नैन्सी चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है, जिस कारण से नैन्सी की जान बच जाती है। वहाँ पर एक पंछी भी होता है जो चट्टान के टकराने की वजह से काफी ज्यादा घायल हो चुका था। उस पंछी का एक पंख टूट चुका था जिस कारण से वो उड़ नहीं सकता था और अब वो भी नैन्सी के साथ उस चट्टान के ऊपर फंस गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी के पैर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिस कारण से वो अपनी ईयर रिंग्स निकालती है और उस घाव के ऊपर लगा देती है। फिर वो अपना जैकेट निकालती है और अपनी पैर पर अच्छी तरह लपेट लेती है ताकि वहां से खून आना रुक जाए। अब कुछ टाइम बाद वहां पर रात हो जाती है और नैन्सी देखती है कि उसका सर्फिंग बोर्ड वहां पर पानी में है। नैन्सी उस बोर्ड को वापस लाना चाहती थी, इसलिए वो चारों ओर शार्क को देखती है और पानी में उतर जाती है। तभी नैन्सी सामने देखने लगती है और अचानक वो शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिस कारण से नैन्सी जल्दी से वापस आ जाती है और चट्टान के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा लेती है। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है और वहां पर सुबह हो जाती है।
सुबह उठते ही नैन्सी देखती है कि बीच पर एक शराबी आदमी लेटा हुआ था। अब नैन्सी उस आदमी को जोर जोर से चिल्लाकर आवाज लगाने लगती है, जिस कारण से वो आदमी उसकी आवाज सुन लेता है, क्योंकि वो आदमी नैन्सी से ज्यादा दूरी पर नहीं था। तभी नैन्सी उसे इशारों में बताती है कि वहाँ पर मेरा बैग है और उसके अंदर फोन है। इसके बाद वो आदमी नैन्सी के बैग के पास जाता है और उसमें से फोन और कुछ पैसे निकालकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उस आदमी की नज़र नैन्सी के बोट पर पड़ती है और वो उसे भी वापस लाकर वहाँ से ले जाना चाहता था, जिस कारण से वो आदमी पानी में उतरकर बोट के पास चला जाता है और उसे वापस लाने की कोशिश करने लगता है। जब वो आदमी उस बोट को वापस ला रहा होता है तब एक शार्क वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मार डालती है। अब नैन्सी के पास मात्र 6 घंटे होते हैं, क्योंकि 6 घंटे के बाद वहाँ हाई टाइड होगा और समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वो पत्थर भी डूब जाएगा जिस पर वो अभी बैठी है। तब नैन्सी की नज़र सामने पड़ती है और उसे वही 2 लड़के दिखाई देते हैं जो पिछली रात वहाँ पर आए थे। तब नैन्सी उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर बताती है कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर शार्क है। लेकिन वो दोनों लड़के उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते और आगे आने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक शार्क आती है और पीछे वाले लड़के को बहुत बुरी तरह से मार डालती है। ये देखकर सामने वाला लड़का नैन्सी की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है और नैन्सी तक पानी में पत्थर तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से शार्क आ जाती है और उसे पानी में खींच लेती है। इसके बाद नैन्सी वहाँ पर फिर से अकेली पड़ जाती है और अब उसके पास मात्र आधा घंटा बचा होता है। अगर वो आधे घंटे में वहाँ से नहीं निकली तो वहाँ पर हाई टाइड हो जाएगा। इसके बाद नैन्सी शार्कों को देखने लगती है जो कि उसके चारों ओर घूम रही होती है। इसके बाद नैन्सी अंदाजा लगाती है कि अगर वो पानी में उतरेंगी तो उसके पास मात्र 30 सेकंड होंगे और 30 सेकंड में वो शार्क नैन्सी के पास पहुंच जाएंगी। तभी नैन्सी को पानी में एक हेलमेट नजर आता है जिसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ होता है। इसके बाद वो कैमरा लाने के लिए पानी में उतरती है और वापस जाने लगती है, पर वो कैमरा उसे नहीं मिल पाता और मजबूरन उसे वापस चट्टान पर जाना पड़ता है। तभी शार्क भी तेजी से नैन्सी की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिस कारण से नैन्सी और भी ज्यादा घबरा जाती है, जिस कारण से नैन्सी पानी में गिर जाती है और वो शार्क उसके पीछे आने लगती है। लेकिन पानी में नुकीले पत्थर होने के कारण वो शार्क आगे नहीं बढ़ पाती। तब तक नैन्सी किसी तरह उस हेलमेट को वापस ला लेती है और उसी चट्टान पर बैठ जाती है। फिर नैन्सी कैमरा ऑन करती है और कैमरे में अपने पिता के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। साथ ही वो उस पक्षी को भी दिखाने लगती है जो उसके साथ चट्टान पर फंस गया होता है। फिर नैन्सी उस हेलमेट को पानी में फेंक देती है ताकि वो हेलमेट किनारे तक चला जाए और उसके फैमिली को वो मैसेज मिल जाए। इसके बाद नैन्सी उस पक्षी को भी सर्फिंग बोर्ड पर बैठाकर पानी के किनारे तक भेज देती है। तभी नैन्सी को समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है जहाँ तक पहुँचने में नैन्सी को 1 मिनट लगने वाला था। अब नैन्सी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, जिस कारण मजबूरन उसे पानी में जाना पड़ता है। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारी जेलीफिश आ जाती है, जिससे नैन्सी समझ जाती है कि अगर वो जेलीफिश के पास से तैरेंगी तो शार्क उसके पास नहीं आएंगी, क्योंकि जेलीफिश बड़ी मछलियों को डंक मारती है। इसके बाद नैन्सी पानी में तैरने लगती है और वो शार्क भी तेजी से उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन शार्क उसके पास पहुंचती उससे पहले ही नैन्सी जेलीफिश के बीचों बीच चली जाती है और जब शार्क जेलीफिश के पास आती है तो जेलीफिश शार्क को डंक मारने लगती है और मौके का फायदा उठाकर नैन्सी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वो उस जहाज तक पहुंच जाती है और वो जहाज नीचे एक चेन से बंधा होता है। तभी वो शार्क भी उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगती है। नैन्सी उस जहाज के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक रॉड टूट जाने के कारण नैन्सी नीचे गिर जाती है और मौका पाते ही नैन्सी उस रॉड की मदद से उस शार्क को घायल कर देती है। फिर नैन्सी उस जहाज में ऊपर चढ़ जाती है, जिस कारण से उसकी जान बच जाती है। तभी नैन्सी को कुछ दूरी पर कार्गो शिप दिखाई देती है, जिसे वो फ्लेयर गन चलाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन उस कार्गो शिप का कैप्टन फ्लेयर गन को नहीं देख पाता और वो दूर से ही वापस मुड़ जाता है। इसके बाद वो शार्क जहाज के नीचे चली जाती है और उस जहाज को पलटाने की कोशिश करती है। तभी नैन्सी की नज़र उस मरी हुई व्हेल की तरफ पड़ती है जहाँ पर काफ़ी सारा ऑयल पड़ा हुआ था, क्योंकि व्हेल के मरने के बाद उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑयल निकलता है, जिस कारण से नैन्सी वहाँ पर फ्लेयर गन चला देती है और उस शार्क की बॉडी में आग लग जाती है। लेकिन वो शार्क वापस से पानी में चली जाती है और उस पर लगी हुई आग बुझ जाती है। अब वो शार्क बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो उस जहाज पर अटैक कर देती है और उसे अपने दांतों से डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी नैन्सी देखती है कि उस जहाज की जंजीर नीचे बंधी होती है। इसके बाद नैन्सी पानी के अंदर चली जाती है और उस जहाज की जंजीर को तोड़ने लगती है, जिससे वो जंजीर टूट जाती है और नैन्सी उस जंजीर की हेल्प से पानी के अंदर आगे बढ़ने लगती है। नैन्सी उस लोहे की रॉड की तरफ आगे बढ़ने लगती है जिससे वो जंजीर बंधी हुई थी, जिसका पीछा करते हुए शार्क भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन नैन्सी रॉड के पास आते ही वहां से घूम जाती है और शार्क की स्पीड से आने के कारण वो रॉड उसके मुंह के आर पार हो जाती है।
क्योंकि शार्क का आकार बड़ा होने के कारण वो पानी में स्पीड से नहीं घूम पाई और वो राड उसके अंदर घुसने के कारण मारी गई। इसके बाद नैन्सी किसी तरह उस बीच के किनारे तक पहुंच जाती है। तभी वहां पर एक आदमी उसकी मदद के लिए आ जाता है, क्योंकि वो कैमरा जो नैन्सी ने पानी में मदद के लिए छोड़ा था वो एक लड़के को मिल गया था और उस लड़के ने उसके फादर को उस कैमरे के बारे में बता दिया था, जिस कारण से नैन्सी की जान बच जाती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।